काटो काटो केक काटो। अरे आप लोग किचन में जाके स्नैक्स लेकर आइए मेहमानों के लिए। जाओ हाँ, हाँ, जाओ। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? अरे इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, शहर के सबसे महंगे डेकोरेटर से डेकोरेशन करवाई है, सबसे अच्छी बेकरी से केक मंगवाया, और तुम कहती हो कि सिर्फ अच्छा है? मेरा मतलब है बहुत अच्छा है। हाँ, इट्स रियली ग्रेट। इससे भी ग्रेट चीज मेरे पास है तुम्हारे लिए। चलो इधर आओ, मेरे साथ आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ। मैम, आपके जन्मदिन के लिए इस नाचीज की तरफ से छोटा सा तोहफा। मैंने तो सोचा था कि तुम उड़ने लगोगी, पर लगता है कि तुम्हारे होश ही उड़ गए। शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप से मैंने ये तोहफा तुम्हारे लिए लिया है, बिना कीमत की परवाह किए। लेकिन सुदीप, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इंसान अपना प्यार किसी तरह तो एक्सप्रेस करेगा ना। सुदीप, तुम पागल हो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे इतना कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगी? हाँ, पर इसमें हर्जी क्या है? हमारे रिलेशनशिप का आधार पैसा नहीं है सुदीप। फॉर दैट मैटर, किसी भी रिश्ते का आधार पैसा नहीं हो सकता। इस रिश्ते का आधार ना प्यार है, और तुमने अभी कहा ना पैसा है। तो क्या मैं जान सकता हूं आंचल, इस रिश्ते का आधार है क्या? हाँ आंचल, मैं जानना चाहता हूं इस रिश्ते का आधार है क्या? जवाब दो आंचल, बोलो, क्या है इस रिश्ते का आधार? तुम्हें नहीं पता? मैं बताता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये रिश्ता किस बात पर टिका हुआ है। नाउम्मीदी, होपलेसनेस है आधार इस रिश्ते का। सुदीप, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं तुमसे इतना कीमती गिफ्ट नहीं ले सकती, बात सिर्फ इतनी सी है। और फिर बस, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत सह चुका मैं बहुत सह चुका।
मामी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सब अपने ही तो है। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी सुदीप से बात क्या हुई? वो ऐसे गुस्से में चला क्यों गया? मामा जी, सुदीप की सुदीप ही जाने। आप उसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है। तुम टीचर को टीचर मारो। आयुष, पापा से नाराज हो बेटा? पापा से बात करो बेटा। तुम्हारी ये उदासी पापा से देखे नहीं चाहती। अच्छा तुम बताओ, पापा क्या करते हैं? बेटा सचिन अभी बच्चा है, सही और गलत की समझ नहीं है उसे। अगर मैं सख्ती से उसे मना कर देता कि आप टीचर को टीचर माना करो, तो उसका दिल टूट जाता, कितना उदास हो जाता। और शायद इस सदमे से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती। तुम्हें बताओ बेटा, क्या पापा की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो तुम सबको खुश रखें? मैं तुम्हें समझा सकता हूं, तुम समझदार हो, लेकिन सचिन तुम्हारे इतना समझदार नहीं है ना। सॉरी पापा, मुझे आपसे नाराज नहीं होना चाहिए था। एक बात का विश्वास रखो बेटा, तुम्हारी मां की जगह कोई नहीं ले सकता। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।
मतलब हुआ आंचल? मामी जी, बच्चों ने भी मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। मैं बहुत खुश थी और इस खुशी में ये तक भूल गई थी कि आप लोगों ने मुझे सुबह से विश नहीं किया। लेकिन सचिन ने मुझे ये पेंटिंग दी और कहा कि क्या वो मुझे टीचर माँ बुला सकता है। तुमसे बहुत घुल मिल गया है, बेचारा अपनी माँ को नहीं भुला पाया अब तक। मामी जी, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं ना कि वो किसी गैर को अपनी माँ बुलाए। आंचल, वो अभी बच्चा है। मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी दादी जी और उसकी चाची तो कुछ और ही समझते हैं। कुछ कहा उन्होंने तुम्हें? टीचर आंटी, क्या मैं आपको टीचर माँ कह सकता हूँ? हे लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम बच्चों के दिलों से इस तरह खेलने की? गाय से दोस्ती करने के लिए बछड़ों से प्यार जता रही है। बिन माँ के बच्चों से हमदर्दी जताने के बहाने तुम धीरे धीरे फायदा उठाना चाहती थी ना? क्या आप ये चाहते हैं कि सचिन इसको माँ कहकर बुलाए? क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी जया दीदी की जगह ले ले? मैं जब वहां से आई, मेरा मन इतना भरा हुआ था, मैं आप सबको कुछ कह भी नहीं पाई। वो ये सब कैसे कर सकती है? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया उनको? इसमें बच्चों का क्या कसूर है मामी जी? सचिन के बारे में सोचकर चुप हो गई। जो कुछ भी वहां हुआ, वो बेचारा तो उन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था ना। इतना सब होने के बाद भी तुम उन बच्चों के लिए इतनी परेशान हो? इसमें बच्चों का क्या कसूर है मामी जी? क्या आपने मुझ बिन माँ के बच्चे को इतना सारा प्यार नहीं दिया? ये कैसी बात कर रही आंचल? तुम में और उन बच्चों में फर्क है। मैं तुम्हारी मामी हूँ, टीचर नहीं। मेरे कारण उन बच्चों ने अपनी माँ को खोया है। मैं समझ रही हूँ बेटा, लेकिन मैं ये सब भी नहीं देख सकती जो तुम सह रही हो। हमें कितनी तकलीफ होती है तुम नहीं जानती। जो भाग्य ने किया उसमें तुम्हारा क्या कसूर? कोई जरूरत नहीं अब वहां जाने की। नहीं मामी जी, चाहे मुझे जो भी सहना पड़े, मैं वहां जाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन सचिन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तब क्या करोगी तुम?